हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, नस्ट इक्वेशन की बात करते हुए आ रहे हैं हम, है ना। कई सारी वीडियो हम नस्ट इक्वेशन बना चुके हैं। नस्ट इक्वेशन के जो फॉर्मूले हैं उनको किस तरह डराइव करते हैं वो हमने देख लिया है। और नस्ट इक्वेशन पे वो जो फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया कि चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन भी मैंने उन पे करा दिए हैं, ठीक है। और जब आप नस्ट इक्वेशन रिलेटेड जो फॉर्मूले उन पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं, तो 3 से 4 नंबर आपके बेटा पक्के हो जाते हैं। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आपकी एनसीईआरटी के ना 3 ही इंटेक्स क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस की करेंगे उतना ज्यादा चीजों में बेहतर हम हो जाएंगे, ठीक है ना। चीजें कम भूलेंगे, चीजें अच्छी तरह से हमें तैयार रहेंगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। ठीक है ना। पीएच कितनी गिवन है बेटा? 10 गिवन है। अब यहाँ पे पीएच गिवन है आपकी 10, और पीएच इक्वल्स होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आप देख लो यहाँ पे, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। पीएच से आया ये, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन आपका -10 आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन लिख दो आप, जो ये इलेक्ट्रोड है इसकी जो रिएक्शन बनेगी, इसकी रिएक्शन जो बनेगी आपकी ये बन जाएगी 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट हाइड्रोजन, ठीक है। यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालेंगे तो ये 2 आ गया, n इक्वल्स 2 आ गया, ठीक है। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है आपका, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये कितना होता है? ये 0 होता है, ये हमने पढ़ रखा है ना। रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम यूज करते हैं, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अभी आप यूज करेंगे नस्ट इक्वेशन, है ना। नस्ट इक्वेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे आप। तो E2H प्लस H2 ये हमने कैलकुलेट करना है। E0 2H प्लस H2 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ। अब ये इक्वेशन है, देखो H2 इसमें ऊपर रहेगा क्योंकि वहां प्रोडक्ट ऊपर होता है और रिएक्टेंट नीचे होता है, तो ये आ जाएगा 1 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा यहाँ 2 है, तो यहाँ पावर में 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी जो भी यहाँ डेटा है उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे, तो हम निकाल रहे हैं E फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये क्या आ गई वैल्यू? ये वैल्यू बेटा 0 आ गई, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू क्या निकाली थी? 2। आप समझ गए ना, ये 2 क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बेटा 0 होता है। यहाँ इस रिएक्शन से मैंने एन की वैल्यू आपको 2 बता दी, ठीक है। इस तरह वैल्यूज रखते जाएंगे और ये आ जाएगा आपका लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर -2, है ना। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर ले जाएंगे, समझ गए। तो अब आगे बस सिंप्लीफाई करना है आपने, तो ये आ गया -0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा बेटा -2, ये -2 पहले, लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। तो ये आ गया 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको बताया था यहाँ पे कितना है? -10 है, क्योंकि पीएच 10 है सॉल्यूशन का। तो लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ये -10। अब आप देख लो, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अब आपको क्या करना है? 0.0591 में 10 की मल्टीप्लाई करनी है, 10 विद नेगेटिव साइन है, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ऑफ 0.0591 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.591 वोल्ट, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? ये है आपका E
ये बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। समझ में आई बात? नस्ट इक्वेशन को आपको यूज करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द ईएमएफ। यहां भी ईएमएफ आपको बताना है ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन ये है आपकी और ई नॉट सेल आपका ये गिवन है, ठीक है। तो देखो ई नॉट सेल, ये डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, 1.05 वोल्ट, ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन को आप देखोगे, जो सेल रिएक्शन है, इसको ध्यान से, तो यहां पे एन की जो वैल्यू है कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक है ना। एन 2 आ गया आपका। और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? एजी आयन कॉन्सेंट्रेशन बिट्टा गिवन है आपका 0.002, और जो निकेल आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो गिवन है बिट्टा 0.160 एम, ठीक है। अब नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे आप, तो ये आएगा ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ, देखो ये आएगा ऊपर Ni 2 पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन तो चीजें बढ़िया रहेंगी, बेहतर होंगी, है ना। कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। ई नॉट सेल कितना है? 1.05, बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 2। अच्छी बात ये है कि ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और एनसीईआरटी बेटा बहुत मतलब मैटर करती है। जब आप पढ़ते जाएंगे तो चीजें आपकी क्लियर होते जाएंगी। लॉग ऑफ निकेल आयन कॉन्सेंट्रेशन यहां भी लिखा, यहां गिवन है 0.160 डिवाइडेड बाय 0.002 रेज टू द पावर 2, ठीक है। 1.05 ये आ गया आपका, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.0295 आता है। लॉग ऑफ, एक बार और लिख दो बस, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.0003 है ना, तो यहाँ पे 50 और 2, ठीक। अब यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 6 डिजिट, तो 3 जीरो लगा लो। सिंप्लीफाई करना है, आपका तरीका अलग हो सकता है। और ये कितना, नहीं नहीं, यहाँ पे 4 और आएगा, स्क्वायर है ना बेटा 4, तो ये आ गया आपका, ये डेसिमल पॉइंट गया, ये सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये आएगा 40,000, ठीक है। देख लो एक बार, समझ आ गया? 40,000 है ना, 4 4 जा 16, 4 जीरो हो जाए उसके आगे। अब इसके बाद आया 1.05 माइनस 0.0295 लॉग ऑफ 4000, लॉग ऑफ 4000। अब इसको मैं अलग सिंप्लीफाई कर दूं, 4 नहीं 40,000, ठीक है। लॉग ऑफ 40,000 देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप। लॉग ऑफ 40,000 को आप लिख लो ऐसे, लॉग ऑफ 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, ठीक है। 10,000 हो गया ना, 10 रेज टू पावर 4 आ गया। लॉग 4 कितना होगा? लॉग 4 होता है, या इसको ऐसे लिख लो अभी, लॉग 4 प्लस लॉग ऑफ 10 रेज टू द पावर 4, ठीक है। लॉग 4 कितना होता है? ये होता है 0.6020 प्लस 4 log 10, तो ये जो आ गया ये पूरा सिंप्लीफाई करके आ गया 4.6020, यानी कि log 40,000 की वैल्यू आ गई 4.6020, ठीक है। समझ आई बात? ये इसको सिंप्लीफाई करना है। log 4 ये होता है, log 4 को log 2 रेज टू द पावर 2 से भी निकाल सकते हैं आप, वो अपना अपना तरीका है कैलकुलेशन करने का, लेकिन ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप लिखो इसको ऐसे 1.05 माइनस 0.0295 इंटू कितना आया 4.6020,
ठीक है जी, ये आ गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जो ई सेल की वैल्यू आएगी आपकी, है ना, जो ई सेल की वैल्यू आपकी आएगी ये आ जाएगी बेटा ई सेल इक्वल्स, ये मल्टीप्लाई करना है और 1.05 से इसको डिवाइड करना है। तो मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूं इसको, तो सिंप्लीफाई करने पे इसको आएगा 0.9138 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ गया बेटा? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, है ना, सेल रिएक्शन गिवन है और इस सेल का जो ई नॉट सेल है ये है बेटा 0.236 वोल्ट। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। ठीक है, डाटा देखो, ई नॉट सेल गिवन है, ई नॉट सेल आ गया आपका 0.236 वोल्ट। ठीक है जी, अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 2 का डिफरेंस आया। और 2 आयोडाइड आयन से भी देख सकते हैं, तो एन की वैल्यू आ गई 2। अब निकालना है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, तो ये होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, अब इसमें एफ भी चाहिए आपको, डेल्टा जी नॉट आपको कैलकुलेट करना है, एन आपने निकाले, ई नॉट सेल आपको गिवन है। एफ जो होता है ये होता है फैराडे कांस्टेंट, जैसा कि आप जानते हैं, तो 96500 कूलम मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा जी नॉट इक्वल्स माइनस एन की वैल्यू 2 एफ 96500 इंटू 0.236। तो बेटा ये आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख दूं, तो सिंप्लीफाई करने पे ये आ रहा है -45541.8 जूल मोल इनवर्स। किलो जूल में आंसर निकालें तो 3 डिजिट पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट आपका 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आएगा -455418 किलो जूल मोल इनवर्स। ये आ गया आपका डेल्टा जी नॉट। ठीक है जी, कैलकुलेशन तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, वैसे कैलकुलेटर यूज ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। इसके बाद आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूले सब मैंने बता सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो। ई नॉट सेल इक्वल्स 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ केसी। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, केसी हमने निकालना है, तो यहां पे इसको लिख लो आप, लॉग केसी इक्वल्स एन इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। ठीक है, ये आ गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ गया एन, एन आपका 2 इंटू ई नॉट सेल कितना आया भाई, कितना है 0.236 डिवाइडेड बाय 0.0591 लॉग केसी ये आ गया। ठीक है ना, लॉग केसी। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो लॉग केसी इक्वल्स जो आ जाता है ये आ जाता है 7.98, ये लॉग केसी आ गया। ठीक है बेटा, केसी, केसी के लिए लॉग को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 7.98। तो जब इसका एंटी लॉग आप लोगे तो ये वैल्यू आएगी 9.6 इंटू 10⁻7। ये पॉइंट से पहले जो 7 होता है ये पावर में चला जाता है, तो ये केसी की वैल्यू आ गई। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नॉट दोनों चीजें यहाँ पे होगी। तो ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हुए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।